प्रणाम जी। प्रणाम जी। सॉरी, प्रणाम जी। थोड़ी देर लेट हो गए। हाँ कोई जी। बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इन विद साथ जी जागिए, बताए देवरे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। सुंदर साथ जी, ये कौन सी चौक की बात हो रही है? ये मूल मिलावे में अपने गोल चबूतरे पर जहां हम सबने मिल के राज्य के साथ खेल मांगा था, उस चौक की बात हो रही है। और यहाँ रहते हुए बस हमें अपनी परातम में उठना है। इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मूल मिलावे में हमें प्रतिदिन ध्यान लगाना है और जाना है। और उसी के संदर्भ में एक चौपाई और सुनाती हूँ आपको। कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद। सो कहूं जाए न सकिया, पड़िया इश्क के कैद। इसका क्या मतलब है कि इस खिलवत खाने में अगर हम पहुंच गए तो हमें राज्य का भी सारा भेद समझ में आ जाएगा, और वहां हम इश्क की कैद में पड़ जाएंगे। वहां से हमारा निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें उसकी इश्क की कैद में ही जाना है रोज। तो सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। अब आप ये बताइए, जो कल तक की अपनी शोभा हुई थी, सबको क्लियर है? जी दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, तो हाँ जी, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। वही अमृतपन से हम चांदनी चौक की तरफ आगे बढ़े। 100 सीढ़ियां चढ़े, धाम दरवाजे पे आ गए। धाम दरवाजे के चौक पे आ गए। फिर धाम दरवाजे के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया तो मैं पहली गली में पहुंच गई। अपने पीछे पश्चिम की दिशा में 6000 मंदिरों की एक हार आ रही है। आगे देखती हूँ तो एक सामने थंबों की हार दिख रही है। वो क्या है? हमारा 28 थंब का चौक है। 28 थंब के दाएं बाएं 6000 मंदिरों की दूसरी हार चल रही है। जैसे ही 28 थंब से बाहर मैं निकली, 28 थंब के चौक से, तो अपना पहला चौरस हवेलियों का फिरावा स्टार्ट हो गया। पहली चौरस हवेली में हमारी क्या शोभा थी? रसोई की हवेली, सीढ़ियों वाला मंदिर और दहलान। उसकी शोभा को कल हमने बड़े ही प्यार से निरखा था। एक बार फिर दोबारा हम उस पर नजर डालते हुए आगे की शोभा में चलते हैं। ये सुंदर सा जी देखो, अपनी रसोई की हवेली। रसोई की हवेली में पहले 11 मंदिर की दहलान की शोभा हमने देखी। आगे बढ़े, हम एक गली में आ गए। उत्तर की दिशा में मैं अपनी नजर फिराती हूँ तो ईशान कोने पर पहला मंदिर छोड़ के दूसरा मंदिर रसोई का मंदिर है, और बीच में सीढ़ी वाला मंदिर है, और फिर श्वेत मंदिर है। 11 मंदिर की दहलान, चबूतरे की शोभा और पश्चिम के मंदिरों की शोभा देखते हुए हम आगे बढ़े थे। जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकली तो मुझे पहली रसोई की हवेली और दूसरी रसोई की हवेली की दो चबूतरों की द्वार की शोभा दिख रही है, जिसपे 24 मेहराबें पड़ती हैं। सुंदर साथ जी, ये वाली इतनी बात कल कर ली थी हमने। और कल एक सुंदर साथ ने मेरे से पूछा था कि ये दोनों चबूतरों के बीच में द्वार के सामने क्या सीढ़ियां आएंगी क्या? तो सुंदर साथ जी, यहाँ सीढ़ियां नहीं आएंगी। यहाँ पे 24 मेहराबों की ही शोभा है। और दूसरा, ये दो थम 3 गलियां जो चारों तरफ घूम रही हैं, इसमें जहां 4 चौरस हवेली के या 4 गोल हवेली के कॉर्नर मिलते हैं, तो बीच में एक चौक बन जाता है, कमर भर ऊंचा। उस चौक पे 4 थंब लगते हैं। और उसके बाद ये जो हमारी त्रिपोलियों की हार चल रही है ना, 2 थंब 3 गलियां, इन पे सब थंबों पे मेहराबें पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी 24 मेहराबों की शोभा आती है। इसके बाद पहली रसोई की हवेली की विशेष शोभा है। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, उसमें चारों तरफ मंदिर आएंगे, चारों तरफ 24 मेहराबों की शोभा आएगी। सब कुछ देखते
देखते हुए मैं चौथी चौरस हवेली से पश्चिम के द्वार से बाहर निकली। जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैं क्या देखती हूँ, एक तो चौरस स्तंभों की हार आ रही है जो चौरस हवेलियों के बाहर थी, और सामने गोल हवेली का फिरावा शुरू हो रहा है और उसमें बाहर की तरफ गोल तंबू की हार आ रही है। अब ये पहली जो गोल हवेली है, इसमें हमारा मोल मिलावा है, जहाँ पे हम सब ने मिलकर राज्य के साथ इस खेल में आने की जिद करी और इस खेल में हम आ गए। और वहां पे वही घड़ी है, वही पल है, आज भी हम वहीं बैठे हुए हैं और हमें वही उठना है। इतनी शोभा देखते हुए सुंदर साथ जी हम आगे बढ़े। अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक पहली चौरस हवेली की शोभा अलग है, बाकी सभी चौरस हवेलियों की शोभा सेम आएगी अपने 8 दीदी फिरावे में। दीदी एक हाँ बात जी। बताना, जैसे 2 थंबों की हार 3 गलियां, अब चौरस हवेली की तो एक आ गई ये थंबों की हार, तो हाँ यहाँ भी जी। तो दो थंबों हाँ की हाँ हार 3 गलियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, एक चौरस स्तंभों की आ गई और एक गोल की आ गई, तो वो हाँ जगह जी, उतनी होगी, सिर्फ शोभा में एक चौरस और एक गोल। हाँ वही जी, 2 एक थंबों की हार 3 गलियां हर गलियां। हवेली के बाहर मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो वहां क्या होता है, एक थंबों की हार हो जाती है, 2 गलियां हो जाती हैं। इतनी हाँ जी, शोभा में किसी का भी सुंदर साथ का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाला दीदी, कल वो क्वेश्चन पेपर में था ना कि जो 24 मेहराबें आई हैं उसके सामने क्या है, हाँ झूले जी, हैं। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, झूले नहीं है, एक मिनट बताती हूँ, मैं खोल लेती हूँ वो, फिर आप सब लोग जिसको भी जो कंफ्यूजन है उसमें पूछ लेना, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ जी, बोलो कौन सा क्वेश्चन है अंशु? एक मिनट दीदी, खोल रही हूँ मैं भी। हाँ, और भी जिस सुंदर सत का है अपना खोल के पूछने के लिए तैयार रखो। तो दीदी ये क्वेश्चन वही है जो उनसे सोनिया दीदी करवा रही थी? हाँ जी, ये क्वेश्चन सब हम सब सुंदर साथ ने पहले बैच में बनाए थे। हाँ तो जी, हाँ जी, अब लीला वही है, राज्य वही है, तो क्वेश्चन भी वही होंगे। हाँ जी। नहीं, मैं ठीक कितने है अलग ना? से, जैसे बैच है ना, जैसे अलग से कोई क्वेश्चन अलग से होंगे भी, उनसे नहीं नहीं, अलग से अलग होंगे। से नहीं है, क्योंकि जो अच्छा, शोभा हम समझ रहे हैं उसी शोभा के प्रश्न उत्तर रहेंगे। हाँ जी, हाँ अलग जी, से तो जैसे मैं आपसे ओरली पूछ लूं या मैं बनाऊं अलग बात है, ये तो अच्छा, जितनी शोभा हम समझ रहे हैं उसी के अंतर्गत ये प्रश्न है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और अगर हाँ कहो दीदी, तो मैं पूरा शुरू से बोलती जाऊं। हाँ सारे ही एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं या। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आप सबको म्यूट कर दो, मैं बोल रही हूँ उधर से। हाँ जी, सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न है, श्री रंग महल का धाम दरवाजा कितना ऊंचा आया है? एक सुंदर साथ बोले जवाब दे। मैंने कल गलत बोल दिया था ना दीदी, प्रणाम जी, मैंने हाँ गलत जी, हाँ लिखा जी, था। क्योंकि हाँ ना जी। अपन जैसे कहते हैं ना कि 2 भौम ऊंचा, ये मैंने इतना तो बताया था आपको कि डुप्लेक्स यानी दूसरी हाँ भौम पे जाके छत पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन में हाँ क्या था कि जो दरवाजा, यानी दरवाजा तो एक भूम या ऊपर तो एक भूम में तो नक्शकारी आई है ना, तो मैंने हाँ, मैंने नक्शकारी आई है, लेकिन कल भी मैंने आपको क्लियर किया था कि हम्म, हमेशा शोभा जो देखी जाएगी उसमें यही बोला जाएगा कि 2 भौम ऊंचा दरवाजा आया है, क्योंकि मेहराब हाँ से लेके ऊपर तक पूरी शोभा नीचे से दूसरी भौम तक जा रही है। ठीक है, हम्म, चलिए सुंदर हम्म, साथ जी, श्रीरंग महल का दरवाजा कितना ऊंचा है? 2 भौम ऊंचा। ठीक है, आगे चलिए। धाम दरवाजे के विषय में निम्न कौन सा कथन सत्य है? 28 हाथ लंबाई, 12 हाथ की मेहराब, 80 हाथ लंबाई, 20 हाथ की मेहराब, 85 हाथ लंबाई, 15 हाथ की मेहराब। तो सीधी सी शोभा 88 हाथ और 12 हाथ की। ठीक है, हाँ जी। तीसरा क्वेश्चन है, 28 थंब के चौक के दाएं बाएं किसकी शोभा आई है? मंदिरों की पहली हार, मंदिरों की दूसरी हार, पहली चौरस हवेली। हाँ जी, सुंदर सर जी बताओ। मंदिरों 28 की थंब पहली के हार। दाएं बाएं। नहीं, मंदिरों की सुंदर दूसरी साथ हार। जी, हाँ जी, मंदिरों की दूसरी हार। हाँ चौथा जी, क्वेश्चन है, 28 थंब के चौक में थंबों की कितनी गिनती है? 9 पूरब, 9 पश्चिम, 5 उत्तर, 5 दक्षिण, 10 पूरब, 10 पश्चिम, 4 उत्तर, 4 दक्षिण। हाँ जी, ये सही थंबों है। की यही कितनी? वाला सही है। हाँ जी,
10 पूरब में थम आए हैं, 10 पश्चिम में, 4 उत्तर में, 4 दक्षिण में। हाँ जी, 5वां प्रश्न है, हवेलियों की 9 फिरावों की शोभा में 5वां फिरावा चौरस हवेली का है। ये कथन सत्य है या असत्य? सत्य है, सत्य। हाँ जी, पांच 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, हाँ 5वां चौरस ही है, सत्य है। ठीक है। रसोई की हवेली चौरस हवेलियों के कौन से फिरावे में आई है, बताइए। पहले फिरावे में, पहले 400 फिरावे में। के पहले फिरावे में। हाँ जी, ठीक है। प्रत्येक पंचमहल में कितने दरवाजे आए हैं? ये आए हैं नहीं, हाँ जी, 4 4। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रत्येक 4 पंचमहल में 4 दरवाजे आए हैं। 4 पंचमहल हमें पिक्चर में दिख रहे हैं, तो वो 16 दरवाजे हो गए। हाँ जी, ठीक है। हाँ टोटल। चारों का गिना ना अपन ने, हाँ जी, तो 16 दरवाजे गिने जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक हवेली के मुख्य द्वार के दाएं बाएं चबूतरे पर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां आई हैं? ये 3 कौन से सीढ़ी। चबूतरे की बात? हाँ जी, ठीक है। जो हम मुख्य द्वार हवेली से बाहर निकलते हैं, जो अगल हाँ बगल जी, दोनों चबूतरे हैं, उस पे 3 सीढ़ियां आई हैं। ठीक है। हाँ जी। गोल हवेलियों के मुख्य द्वार पर 24 मेहराबों की शोभा है, जो कि सामने के हवेली के मुख्य द्वार पर आए थंबों से मिलकर बने हैं। शेष खाली स्थान पर क्या आया है? ये देखो सुंदर साथ जी, पिक्चर में दिख रहा है। हाँ जी, एक बीच में चौक की शोभा बन जाती है। चौक की शोभा बन जाती ठीक है। है। हाँ जी, चौरस हवेलियों के मुख्य द्वारों और कोनों पर बनी 24 मेहराबों में मुख्य अंतर क्या है? अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले ही बताया था कि जो द्वार पे आमने सामने शोभा आती है वो, और जो 4 चौरस हवेली के बीच में शोभा आती है, देखिए पिक्चर में दिख रहा है, उसमें हाँ जी, सिर्फ एक फर्क पड़ा है कि एक मंदिर का बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा बन जाता है। ठीक है। और उस पे 4 थंब लग जाते हैं, और बाकी त्रिपोलियों के थंबों पे मेहराबे पड़ के यहाँ पे भी 24 मेहराबों की शोभा आ जाती है। तो इसका जवाब क्या होगा कि कोने पर बनी 24 मेहराबों के बीच में एक चबूतरे की शोभा आई है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को आप प्रथम भौम में किस नाम से जानते हैं? ये पिक्चर है, 11वां प्रश्न है, देखिए। पंचमहल। पंचमोहला। पंचमहल ठीक के है। नाम से। अब 12वां प्रश्न है, पंचमहल और पानी के स्तूनों के बीच में क्या आया है? वो आई फुलवारी। है फुलवाड़ी। हाँ, हाँ जी, 28 मंदिर की फुलवारी आई है। मैं दोबारा दोबारा इसलिए करवाती हूँ कि सुंदर साथ के दिल में बिल्कुल शोभा याद हो जाए, बैठ जाए। पानी के चारों स्तून कौन कौन सी भूमि पर जाकर खुलते हैं, बताइए सुंदर साथ जी। 10वीं आकाशी। 10वीं नहीं भूमा काशी पे। नहीं, सिर्फ 10वीं भूमि पर खुलते हैं। यहाँ नीचे से वो जाते हुए उनकी शोभा दिख रही है, लेकिन वो जाके ऊपर खुल जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, वहां पानी फुहारे की तरह निकलता है ऊपर जाके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। दीदी एक मिनट दीदी, 10वीं भौम और 10वीं आकाशी में क्या फर्क हुआ फिर? नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं है, कोई एक फर्क ही नहीं अच्छा है, वो, एक हाँ ही है। मैंने भी बोला, हाँ मुझे 10वीं लगा आकाशी मतलब कहने का मतलब कि ऊपर फिर कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, खुला हुआ है आकाशी, हाँ आकाशीय हुई हाँ। है 10वीं हम्म। भूमि। ठीक है। हाँ हाँ जी। जी, 9 चौकों के प्रत्येक चौक में कितने मंदिरों की शोभा आई है? हाँ जी, 100 मंदिर, 1000 मंदिर, या 12,000 मंदिर प्रत्येक चौक में? 12,000 हाँ, मंदिर। बिल्कुल ठीक है। पंचमहलों के बाद फुलवारी कितने मंदिरों की आई है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को। 28 मंदिर की। हाँ जी, ठीक है, सब सुंदर साथ का क्लियर हो गया। हाँ हाँ जी, जी। चलिए दीदी अब आगे लास्ट, बढ़ते हैं अब। हाँ जी, बोलो। दीदी लास्ट वाला क्या बताया? फुलवारी की 28। शोभा आई है, 28 मंदिर की फुलवारी। ठीक है दीदी, ठीक है, प्रणाम जी। ठीक है ना, प्रणाम जी। चलें, अब जितनी भी कल की शोभा बताई थी क्लियर है, आगे बढ़े आज। हाँ जी, बहुत अच्छे से करवा रहे हो दीदी आप, धीरे धीरे बिल्कुल। मुझे कुछ भी नहीं आता, ये तो मैं खुद सीख रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ, मेरा अपना स्वार्थ है। ठीक है, ये सारा मेरा अपना स्वार्थ है।
हाँ जी, यहाँ तक की शोभा आपने देख ली। गोल हवेलियां शुरू हो रही है, ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी। अब ये देखो हमारा प्यारा मूल मिलावा, ठीक है। अपने सागर ग्रंथ में दूसरी ही चौपाई है। 64 थम चबूतरा, दरवाजे तखत बर्नन, रूह मोमिन होए सो देखिए, करके दिल रोशन। मूल मिलावे में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनारे पर 64 थंबों की शोभा आई है। चबूतरे के मध्य में सिंहासन है तथा मंदिरों में दरवाजे सुशोभित हैं। अब सुंदर साथ जी, अपने दिल से प्यार से इस शोभा को हमने दिल में बैठाना है। अब रंग महल में सबसे पहले मैंने 4 चौरस हवेलियों को पार करने के पश्चात 5वीं हवेली गोल आती है, जिसे हम मूल मिलावा कहते हैं। इस हवेली में 60 मंदिरों की एक हार तथा 64 थंबों की 3 हारें आई हैं। इस हवेली में अति सुंदर दरवाजे हैं। चबूतरे के मध्य में तखत है, सिंहासन है, जिसपे मेरे राज्य श्यामा जी विराजमान हैं। कल भी हमने चौपाइयां पढ़ी थी, आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आज अर्थ नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको समझ में आता जाएगा। नूर सिफत द्वार सन्मुख और नूर द्वार पीछल, एक दाएं बाएं एक हुआ बेवरा चारों मिल। नूर में मूल मिलावी की शोभा इस प्रकार है कि उसकी चारों दिशाओं में 4 द्वार है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ठीक है। और चारों द्वारों के आगे 3-3 सीढ़ियां उतरी हुई हैं। शोभित द्वार सन्मुख का, नूर थंब 5 के दोए। अब सुंदर साथ जी अंशु, हाँ जी दीदी। मैं चौपाई बोल रही हूँ, आप क्लियर करोगे, ठीक है। शोभित द्वार सन्मुख का, नूर थंब 5 के दोए। अब आप बोलो। अच्छा, 1 मिनट दीदी। ये इसमें पिक्चर भी शो कर रही हूँ मैं ना, यहाँ से देखते चलें तो क्लियर हो जाएगा। पिक्चर तो नक्शा लगा ही हुआ है दीदी, लेकिन मैं पॉइंट आउट मैं नहीं कर पाऊंगी यहाँ से ना, तो मैं नहीं, आप इधर पॉइंट मेरे आउट नहीं करना है, ये मैंने अपने साथ के लिए आपको लगाया है कि हाँ मैं जी, ठीक चौपाइयां है, बस फटाफट पढ़ती जाऊंगी, आप आप अर्थ पढ़ो, बताते मैं जाओ। इधर दिखा रही हूँ। इधर मैंने मेरी स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ मैं। आप अच्छा, तो वो पढ़ते मेरे चलो। तो नहीं आएगा वो। पता नहीं, मैं सबको दिख रहा होगा, कोई बात अच्छा चलो, आप तो अर्थ करो, पिक्चर से ज्यादा नहीं। अर्थ हाँ, करो पढ़ो पहले। पढ़ो, आप पढ़ो। शोभित द्वार सन्मुख का, ये क्या मतलब सामने हुआ का है? द्वार है, ये सामने पूरब का वाला, द्वार है। पूरब वाला पूर्व बोलो। दिशा से जहाँ से हम आए हैं, सीधे चौरस हाँ जी, हवेली से हाँ द्वार जी। के सामने द्वार नूर ये आ रहा थंब 5 के दोए। है। इसके उन द्वार के दोनों अगल तरफ बगल। दोनों तरफ ये 5 के हरे रंग के 2 थंब आ गए, हाँ जी। थंब नीलवी 2 इनो लगते, और इनको लगते हुए दोनों तरफ नीलवी के थंब आ गए। ये 5, शोभा 2 ले 5 तति के, सोए। 2 नीलवी के। इसकी शोभा शोभा ले इतनी तति सोए। न्यारी है। इन सामी द्वार पीछल, थंब अब 2 इसके नीलवी के। पीछे की द्वार में, ये पूरब का द्वार था, ये पीछे पश्चिम का द्वार आ गया। अब पश्चिम हाँ के जी। द्वार में क्या बता रहे हैं वो? जो थंब जो इनो लगते, नूर 5 के थंब ए। थंब पहले 2 2 नीलवी नीलवी के। के आ गए, हाँ, पहले 2 हाँ जी, नीलवी के आ गए, इनको हाँ, लगते हुए ये 5 के आ गए। 5 के आ गए। ये बिल्कुल पश्चिम पूरब का से द्वार आ पश्चिम गया। अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया। पहले ठीक है। उधर, इसको ऐसे याद रखें सुंदर साथ जी कि इधर सामने वनों की शोभा है, 7 वन आए हैं इधर अपने, तो इधर हरा रंग पहले आ गया और हरे के साथ नील भी आ गया। और पीछे की तरफ इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, पहले नील भी पश्चिम में आ जाएगा और उसके इर्द गिर्द 5 के आ गए। नूर द्वार थंब 2 मानिक, 3 पासे 2 पुखराज। ए द्वार तरफ दाहिनी, रहया नूर इत विराज। अब दक्षिण में आ जाओ। हाँ जी, अब ये दक्षिण दिशा में मानिक इधर के शो नहीं हो रहे। ये इधर पहले, इधर क्योंकि मानिक पहाड़ है दक्षिण दिशा में, तो इस तरफ पहले 2 थंब मानिक के आएंगे और उसके बाद फिर ये
2 थंब मानिक पुखराज के के। आगे और उसको लगते हुए पुखराज के आगे, इसमें शो नहीं हो रहा। आप सुंदर साथ जी उत्तर तरफ आ जाइए। तरफ हम्म। बाई द्वार पुखराजी। अब इधर पुखराज पहाड़ है इस साइड पे, तो इधर पहले पुखराज के 2 थंब आएंगे 2 और उनको मानिक लगते थम हुए- तिन पास। उनको लगते दाएं हुए बाएं। मानिक के आगे। हाँ जी। दाएं बाएं। चारों थंब नूर सरभर, ये अद्भुत नूर खूबी खास। जो अपने चारों तरफ ये थंबों की शोभा आई है ना, इनके नूर का हम वर्णन नहीं कर सकते। एक से एक अधिक सुंदर इनकी शोभा है। परम धाम में कोई भी चीज है सुंदर साथ जी, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, दूसरी उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो शोभा दिन रात चौगनी बढ़ने वाली है, कोई भी किसी से कम या ज्यादा नहीं है। ठीक है। नूर चारों पौरी बराबर, जो करत है झलकार, ए जुबा खूबी तो कहे, जो पाइये काहू शुमार। हाँ जी, बोल रहे हो अंशु, मैं बोलूं? बता दो दीदी, आप बता दो। इन नूर में ही जो थंब अपने लगे हुए